दोस्तों जरा सोचिए, मेरठ में एक दलित बच्ची ललिता गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। परिवार सड़क पर है, समाज गुस्से में है, प्रदर्शन हो रहा है। एसएसपी अविनाश पांडे पर हिरासत में मौजूद अधिवक्ता को थप्पड़ मारने का आरोप है। वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका है। आईपीएस लॉबी तक ने मोर्चा खोल दिया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर के पूरा माहौल बना दिया है। हर तरफ से एक ही मांग उठ रही है कि जातिवादी सोच वाले एसएसपी पर तुरंत कार्रवाई हो। और ठीक ऐसे में इस पूरे मामले पर बोलने के लिए दलित समाज की सबसे बड़ी नेता कही जाने वाली मायावती जी सामने आती हैं। और वो क्या बोलती हैं? वो एसएसपी पांडे के खिलाफ नहीं बोलती हैं, वो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। वो पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग तक नहीं करती, बल्कि वो सीधे सीधे चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोल देती हैं। इशारों इशारों में उन्हें मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला बता देती हैं। ये पूरा नज़ारा इतना चौंकाने वाला है कि पूरे बहुजन समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मायावती जी को हुआ क्या है। क्या अब उन्हें असली दुश्मन भाजपा नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद दिखने लगे हैं? क्या अब उन्हें असली खतरा योगी सरकार से नहीं बल्कि ये नौजवान सांसद लगने लगा है? क्या अब वो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान चुकी है? आज इसी पर पूरी बात होगी और साथ ही ये भी बताऊंगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती जी को क्या करारा जवाब दिया है। मानवाधिकार आयोग तक क्यों पहुंच गए हैं अमिताभ ठाकुर? और आखिर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे अब खुद को क्या समझ बैठे हैं जो पेड़ लगाने की सलाह देते फिरते रहे हैं? दरअसल पूरा मामला बहुत सीधा है। ललिता गौतम की मौत के बाद उसका परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। दलित समाज साथ खड़ा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सारे काम छोड़ करके मेरठ जाने का ऐलान किया है। वो हर उस जगह पहुंचते हैं जहां दलित समाज का दर्द हो। ये उनकी पहचान है, ये उनकी राजनीति है और यही उनकी असली ताकत भी है। और जब देश का पूरा दलित समाज उम्मीद कर रहा था कि मायावती जी भी कुछ बोलेंगी, वो भी पीड़ित परिवार से मिलेंगी, वो भी योगी सरकार पर सवाल उठाएंगी, तो उन्होंने बोला ज़रूर, लेकिन उल्टा बोल दिया। उन्होंने पीड़ित की बात नहीं की, आरोपी की बात नहीं की, जातिवादी अफसर की बात नहीं की। उन्होंने बस चंद्रशेखर आज़ाद को ये नसीहत दे दी कि आंदोलन प्रदर्शन मत करो, कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतार। अब सोचिए, ये बात मायावती जी बोल रही हैं। वही मायावती जी जिन्होंने खुद अपनी पूरी राजनीति सड़क से शुरू की थी। वही मायावती जो कभी कांशीराम साहब के साथ पैदल पैदल गांव-गांव जाती थी। वही मायावती जिनका पूरा आधार आंदोलन और सक्रियता पर टिका था, आज वही कह रही हैं कि आंदोलन मत करो, कोर्ट जाओ। ये पढ़कर बहुजन समाज के आंख खुल जाने चाहिए, क्योंकि ये बयान दलित हित का नहीं है, ये बयान सत्ता को खुश करने वाला है। यही बात तो योगी सरकार भी कहती है, यही बात तो मोदी सरकार भी कहती है कि सड़क पर मत आओ, आंदोलन मत करो, कोर्ट जाओ, तारीख पर तारीख लो, 20 साल इंतजार करो और तब कहीं जाकर के इंसाफ पाओ। यही सत्ता का शोषण का तरीका है और आज वही तरीका बहन जी की जुबान से सुनाई दे रहा है। ये दुखद है, बहुत दुखद है, ये हैरान करने वाला है और ये पूरे दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब यहाँ थोड़ी हल्की फुल्की बात कहनी है, क्योंकि गंभीरता के बीच में हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अगर मायावती जी की सलाह मान ली जाए तो पूरा इतिहास बदलना पड़ेगा। अगर आंदोलन नहीं होते हैं तो अंग्रेज आज भी यहीं बैठे होते। अगर आंदोलन नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर भी क्यों सड़क पर उतरते? वो भी तो कह देते कि कोर्ट जाओ, चलो कोर्ट में मिलेंगे। अगर आंदोलन नहीं होते तो नमक सत्याग्रह नहीं होता। अगर आंदोलन नहीं होते तो चंपारण का किसान आंदोलन नहीं होता। अगर आंदोलन नहीं होते तो दलित पैंथर्स की लड़ाई नहीं होती।
अगर आंदोलन नहीं होते तो इस देश में कोई बदलाव नहीं आता। हर बदलाव सड़क से आया है, हर हक की लड़ाई सड़क पर लड़ी गई है। आज मायावती जी उसी सड़क से मुंह मोड़ रही हैं जिसने उन्हें बनाया है। ये विडंबना है दोस्तों। इस बयान के आते ही चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत ही तीखा और भावुक जवाब दिया है। उन्होंने पहली बार मायावती जी को इतनी सीधी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप लड़ नहीं रहे हैं और जो लोग जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं उन पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये ठीक नहीं है कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की इस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है। इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और एक दूसरी पार्टी के नेताजी मेरी गाड़ियां गिनते हैं, उनको बुलाओ, मेरी गाड़ियां गिनवाओ कि गाड़ियां किसके तेल के पैसे चल रही है, जरा गिनवाओ, उनको कहो, जाकर देखें कि ये इनकी चमड़ी का, मेहनत का पैसा है, इनके खून पसीने का, या किसी पार्टी का डीजल मेरी गाड़ियों में गिरा हुआ, उनको भी दिखाना चाहिए। जिस दिन, चूंकि चुनाव है, आज शेड्यूल कास्ट के लोगों की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के लोग जरूरत है। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, ऐसी लात लगेगी ऐसे नेताओं को जो लोग दूसरी पार्टियों में काम करते हैं, जिनके लिए साहब ने चमचा भी लिखी कि कोई पूछता भी नहीं। अब यहाँ थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा कि आखिर मायावती जी को ये गुस्सा क्यों आया। इसका जवाब बहुत सीधा है दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद पिछले कुछ सालों में दलित समाज के सबसे बड़े नेता बनकर के उभरे। जिस जगह मायावती जी को होना चाहिए था वहां चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हो गए हैं। हर बड़ी घटना में जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद सामने आते हैं, जिस तरह से वो सड़क पर उतरते हैं, जिस तरह वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होते हैं, वो असली दलित राजनीति है। मायावती जी जो पिछले कुछ सालों में मौन थी, जो कम बोलती थी, जो कम सक्रिय थी, जिनकी पार्टी बीएसपी हर चुनाव में सिमटती जा रही थी, अब उनका आधार भी हिलने लगा है। दलित नौजवान अब उनकी तरफ नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ देख रहे हैं। ये मायावती जी को कहीं ना कहीं खटक रहा है। यही कारण है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना प्रतिद्वंदी मान चुकी हैं। और जब कोई नेता किसी दूसरे नेता को प्रतिद्वंदी मान लेता है तो उसका पहला हमला अक्सर अपनी पार्टी के भीतर के या अपने ही समाज के नए उभरते नेता पर होता है। बीजेपी को बोलने के बजाय चंद्रशेखर आज़ाद पर बोलना यही बताता है कि असली दुश्मन अब कौन दिखने लगा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ आईपीएस लॉबी का उठ खड़ा होना। जब पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी की गरिमा भूल जाते हैं तब उनके अपने साथी अधिकारी भी उन पर सवाल उठाने लगते हैं। ये हुआ है दबंग आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के मामले में। अमिताभ ठाकुर जो खुद कई मामलों में बहुत मुखर होकर के बोलते रहे हैं, उन्होंने एसएसपी पांडे के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस हिरासत में किसी भी नागरिक के साथ मारपीट करना कानूनी और मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। एसएसपी मेरठ द्वारा कल पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को कथित रूप से पीटे जाने के वायरल वीडियो सहित मेरठ पुलिस के कार्यों के संबंध में सार्वजनिक आए अन्य तथ्यों और वीडियो के आधार पर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच और समुचित कार्रवाई की मांग। अब ये भी दिलचस्प बात है कि ये मायावती जी कह रही हैं कि कोर्ट जाओ, तो एक तरफ अमिताभ ठाकुर कोर्ट यानी कि मानवाधिकार आयोग जा भी रहे हैं और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर उतर रहे हैं। दोनों काम एक साथ हो रहा है, दोनों तरीके एक साथ चल रहे हैं। इसीलिए मायावती जी की ये बात कि सिर्फ कोर्ट जाओ, ये अधूरी सलाह है। असल में दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ता है और सड़क पर भी उतरना पड़ता है। दोनों मोर्चों पर लड़ाई एक साथ चलती है, तभी सत्ता झुकती है, तभी प्रशासन हरकत में आता है। इसी बीच खुद एसएसपी अविनाश पांडे ने भी एक बयान दिया जो अपने आप में हैरान करने वाला है। और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बहुत से लोग आपके पक्ष में, कोई विपक्ष में, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा
और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है, वो किसी जाति पाति किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है, हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। जो लोग मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनकी मैं काउंसलिंग करूंगा, उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें एक पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं। और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने में हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसा समाज देकर जा रहे हैं उसके लिए हम लोग सभी लोग प्रयास करें। यही मेरी अपील रहेगी। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें, आके सारी चीज़ें वीडियो साक्ष्य में मौजूद हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। ये क्या बयान है? इस पर हिरासत में हुई मारपीट का इल्जाम है, इन पर एक दलित परिवार को न्याय न देने का आरोप है, इन पर वर्दी की गरिमा गिराने का इल्जाम है और ये पेड़ लगाने की सलाह दे रहे हैं। ये जो पर्यावरणीय सलाह है ये ठीक है, लेकिन इसकी जगह अभी नहीं है। अभी तो एसएसपी को ये जवाब देना चाहिए था कि उन्होंने वो थप्पड़ क्यों मारा। अभी तो एसएसपी को ये जवाब देना चाहिए था कि ये पूरी जांच से पहले वो क्यों प्रदर्शनकारियों को धमकाते नजर आए। अभी तो एसएसपी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो अपनी छाती फुला करके घूम रहे हैं, अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि पेड़ लगाओ। ये इसलिए है क्योंकि उनके सिर पर सत्ता का हाथ है। उन्हें पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें पता है कि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है। ये वही सिंघम कल्चर है जो कुछ पुलिस अधिकारियों को घुस जाता है। वो सोचते हैं कि हमारा फैसला ही आखिरी फैसला है, हमारी वर्दी ही असली कानून है। ये मानसिकता बहुत खतरनाक है और इस पर सख्ती से नकेल कसनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या मेरठ के इस मामले में कुछ होगा? क्या एसएसपी अविनाश पांडे पर कार्रवाई होगी? क्या ललिता गौतम के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या मायावती जी अपने रुख पर पुनर्विचार करेंगी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? ये सारे सवाल आने वाले दिनों में जवाब पाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि दलित समाज के भीतर अब एक बड़ी बहस चल रही है। ये बहस पीढ़ियों के बीच है, ये बहस पुराने और नए नेतृत्व के बीच है, ये बहस उन नेताओं के बीच है जो एसी कमरों से बयान देते हैं और उन नेताओं के बीच है जो सड़क पर उतर करके लड़ते हैं। ये बहस कांशीराम साहब के मूल विचारों को याद कर रहे लोगों और आज की मायावती जी की चुप्पी से नाराज लोगों के बीच है। इस बहस का जो नतीजा निकलेगा वो पूरे बहुजन आंदोलन का भविष्य तय करेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि मेरठ का ये मामला अब सिर्फ ललिता गौतम का मामला नहीं है, ये अब एसएसपी अविनाश पांडे का मामला नहीं है। अब ये बहुजन राजनीति के भीतर एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। एक तरफ मायावती जी हैं जो कह रही हैं कि कोर्ट जाओ, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो कह रहे हैं कि सड़क पर आओ। एक तरफ पुरानी राजनीति है जो शांत रहने पर विश्वास करती है, दूसरी तरफ नई राजनीति है जो लड़ने पर विश्वास करती है। अब दलित समाज को खुद तय करना है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप मायावती जी के बयान का समर्थन करते हैं? क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद के जवाब को सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों आपको लगता है कि आंदोलन और कोर्ट दोनों रास्ते एक साथ ज़रूरी हैं? अपनी राय दिल से देना ये देश की एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा बन रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये बहस हर उस घर तक पहुँचे जहाँ दलित राजनीति की बात होती है, हर उस चौपाल तक पहुँचे जहाँ हक की बात होती है, हर उस युवा तक पहुंचे जो सोचता है कि बदलाव कैसे लाया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।